हेलो, कैसे हैं बच्चों? ऑल फाइन? सब बढ़िया है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलो, तो आज का जो टॉपिक है बेटा, गति के नियम के चैप्टर में, उस पार्ट में, वो है हमारा कमानी बल यानी स्प्रिंग फोर्स। तो पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि भाई कमानी होती क्या चीज़ है, किस लिए काम में लेते हैं, क्या इसके उपयोग है, और ये हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे उनको हल करेंगे। ठीक है? हाँ, तो ये सब बातें आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और चलो तो शुरू करते हैं फिर। तो बताओ, आपने देखा होगा कि भाई कमानी जो है मतलब स्प्रिंग है ना? स्प्रिंग ज़्यादा जानते हैं शायद कमानी। मैं कोशिश करूँगा सब हिंदी वर्ड्स यूज हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ इंग्लिश वर्ड्स का उपयोग होता है तो आप क्या करेंगे, आपको शुरू में मैं एक स्लाइड दे रहा हूँ जिसमें कि जो पॉसिबल टेक्निकल वर्ड है, मतलब जो इस पार्ट से संबंधित वर्ड है, उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे बेटा। और वैसे भी आगे चल के आपको इंग्लिश में पढ़ना है बेटा। किस में भाई? इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या फिर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आपको पढ़ना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, है ना? हाँ, तो स्प्रिंग एक ऐसे चीज़ हो गई बेटा जो आपके हर व्हीकल में, मतलब हर व्हीकल कौन सा, आपके स्कूटर में लेकर, आपका बाइक में, कार में, आपके ट्रक में, बस में, इवन एरोप्लेन में, सब जगह पे यूज होता है इसका। कैसे काम करती है ये? इवन आपके पेन में भी आपने देखा होगा ना, आपका जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसमें भी आपकी स्प्रिंग काम में आती है। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग है, हर जगह पे इसका उपयोग आता है। आपके स्प्रिंग बैलेंस में भी काम में आती है, मतलब जो जिससे हम क्या करते हैं, मतलब एक वजन करते हैं ना जिससे, हाँ, स्प्रिंग वाला बैलेंस होता है, मतलब स्प्रिंग स्केल होता है, उसमें भी काम में आती है। तो स्प्रिंग में मतलब इसका कमाने का मेन जो पर्पज़ है, उपयोग है, वो क्या है कि ये आपकी एक ऊर्जा को स्टोर करने वाली, मतलब ऊर्जा को संग्रहित करने वाली डिवाइस है ना? एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है। कब ऊर्जा संग्रहित होती है? जब जैसे कि आपकी अगर किस में, गाड़ी में लगी हुई है, कार में लगी हुई है, क्या कमानी लगी हुई है ना? हाँ, आपकी स्प्रिंग कहाँ पे लगी होती है? जो आपके शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, जो कहाँ पर, जो व्हील्स के जस्ट ऊपर लगे होते हैं, उसमें कमानी लगी होती है। मतलब वो क्या काम करती है कि भाई जैसे ही गड्ढा आएगा, गड्ढे में आपकी गाड़ी जाएगी, कार जाएगी या स्कूटर है, जो भी है, बाइक है आपकी, तो वो क्या करेगी कि गड्ढे में जाने की वजह से ना, उस गड्ढे में जाने की वजह से क्या करेगा, धम से बजेगा। अदरवाइज अगर कमानी यूज नहीं हो रही उसमें तो ना, तो वो झटका ना लगे आपको। इसके लिए क्या करती है, गड्ढे में जैसे ही टायर आपका जाता है, गाड़ी मतलब बाइक का, तो क्या करेंगे, गाड़ी का टायर जाता है तो उसमें जो गड्ढे में जाने पर जो झटका लगता है, उसमें जो ऊर्जा निकलती है, मतलब ऊर्जा जो पैदा होती है ना, उस ऊर्जा को क्या करता है, ये सोख लेता है। क्या? कमानी आपके सोख लेती है और वो झटका आप तक कम से कम पहुंचता है बेटा। तो इस तरह से ये अपना, मतलब इसका जो मेन उपयोग है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, वहाँ पर भी कमानी यूज होती है। वहाँ पर भी किस काम में आती है? शॉक एब्जॉर्बर के काम में आती है। और तो हमें क्या सिखाती है कि ज़िंदगी में जितने भी झटके मिलते हैं, है ना, क्या झटके मिलते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? एब्जॉर्व कर जाना चाहिए, मतलब हमारे अंदर उनको अवशोषित कर लेना चाहिए हमें। और कैसे रहना चाहिए उसको, मतलब जैसे वहाँ पे तो झटके के रूप में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के रूप में उसको अवशोषित करती है। तो मतलब आपको जब शॉक मिलते हैं, ज़िंदगी जब आपको झटके देती है, तो क्या करना चाहिए? उनको हमें पॉजिटिव ऊर्जा की तरह से अवशोषित करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए अपने अंदर। मतलब हमें नेगेटिव नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि सिखाती है कि ज़िंदगी में झटके मिले तो नेगेटिव नहीं होना है, उनको अवशोषित करना है, उनको सहन करना है। ये बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब सहन करने की क्षमता जो है, वो आप में आनी चाहिए, कमानी ये कहती है। ठीक है? इसके अलावा अगर इसका पता है, एक नेचर बहुत अच्छी एक इसकी ब्यूटी है, क्या है? अगर आप इसको दबाओ तो ये कहती है नहीं, ये उसका अपोज करती है, मतलब इसको कोई कंप्रेस नहीं कर सकता इजी वे में, मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको और उस फोर्स को भी लगातार बनाए रखना पड़ेगा। अगर जैसे आपने फोर्स छोड़ा, ये अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएगी, अपनी वापस जिस लेंथ पे थी उसी लेंथ पे आ जाएगी। अगर आप इसको पुल करो, खींचो इसको ऐसे, तो क्या होगा? वापस आप पर फोर्स लगाएगी। और जब जैसे अगर आप उसको फोर्स को, मतलब बल को छोड़ देते हो, तो क्या करेंगे? वापस ये अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है, उसमें ओरिजिनल लंबाई है, उसमें आ जाएगी, वापस अपनी विरामावस्था में आ जाएगी। तो ये कहती है कि जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ना, जो भी आपको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, है ना, ज़िंदगी में जो इस तरह की बातें करते हैं आपसे, कैसी नकारात्मक बातें करते हैं जो आपको डीमोटिवेट करती है, तो ऐसे लोगों को दूर रखने का,
है ना। हाँ, ये सब चीज़ बेटा, ये सब हमें क्या है कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस और फिजिक्स जो भी है, कुछ हमारे आसपास में जो भी कुछ हो रहा है, नेचर में जो प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, उसको क्या करना है, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करके उसके नियम वगैरह में क्या क्या कर दिया, उनको बांध दिया ना, मतलब नियम बना दिए कि भाई हाँ। और वो नियम क्या कर रहे हैं भाई, आपके जो लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है, वहाँ पर उनको टेस्ट मतलब वेरीफाई करता है कि भाई हाँ नियम सही है कि नहीं है, इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बाद में उसकी क्या देखी जाती है, सार्वजनिक मतलब सार्वभौमिक एप्लीकेशन, उपयोग, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो वो देखी जाती है। अगर वो सब चीज़ें चल रही हैं तो मतलब वो नियम बन जाता है। ऐसा आपकी विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो ऐसे ही डेवलप होती है बेटा, फिजिक्स भी ऐसे डेवलप हुई है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जो भी हमारे मतलब वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो सकते हैं इस लेक्चर में, हम उनको हिंदी और इंग्लिश में सीख रहे हैं। जैसे कंप्रेस्ड मैंने बोला, इसका मतलब है संपीड़ित, मतलब दबा दिया गया, दबाया है किसको, कमानी को दबाया है, संपीड़ित किया गया है, राइट। हाँ, कंप्रेशन बोला, संपीड़न किया गया है। और एक्सटेंड बोला तो मतलब उसको क्या किया गया है, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है, क्या बढ़ाया गया है, ठीक है, उसकी लंबाई को बढ़ाया गया है, विरामावस्था से उसको विस्तारित कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है एक्सटेंड। रिस्टोरिंग और रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई उसको आप जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो वो वापस आती है, प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स को, प्रत्यानयन बल। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप उसको अगर उसको बढ़ाएंगे तो वापस अपनी विरामावस्था में आने की कोशिश करेगी, तो वो जो फोर्स बनेगा उसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं। और ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया ना। हाँ, ये आपका कहाँ पर, सब एटॉमिक लेवल पर, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब एक का नाभिक, जैसे रस्सी वाले केस में क्या था ना, हाँ ध्यान है, हाँ उसी केस में वैसे ही होता है बेटा। हर एक जो भी कोई पदार्थ है, उसके हर अणु और परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बल लगता है वो ही प्रत्यानयन बल होता है। और वो जब भी उनको दोनों को अलग किया जाता है, दूर ले जाया जाता है ना, जो उनकी विरामावस्था है उससे दूर ले जाएंगे दोनों, किसको, दोनों परमाणु या अणु जो भी हैं उनको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है वो उनको वापस उसी पोजीशन में लेके आने की कोशिश करता है। वही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है। ठीक है, हाँ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, मतलब दो चीज़ें अगर आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो क्या होगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। मतलब दोनों में क्या हो रहा है कि एक साथ ही दोनों बढ़ेंगे या फिर एक साथ ही दोनों कम होंगे। वैसे जो रिलेशन होती है, ऐसे जो संबंध होता है दो वस्तुओं के बीच, मतलब दो आपके कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में, दो गुणों के बीच में, उसको हम अनुक्रमणानुपाती बोलते हैं। और अगर उल्टा हो तो व्युत्क्रमणानुपाती बोलते हैं, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, अनस्ट्रेच मतलब अतानित, मतलब अनातीत होगा शायद ना, हाँ लिखने में हो सकता है गलती हुई हो, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं हिंदी में। अतानिति बोल रहे हैं, अतानिति लिखा है पता नहीं, एक बार फिर भी आप चेक कर लेना। मतलब ये क्या है, अनस्ट्रेच का मतलब कि उसको खींचा नहीं गया है, उसको विरामावस्था में है, मतलब उसकी लेंथ अगर मान लो लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही है, मतलब उस पर किसी तरह का कोई बल काम नहीं करता हो, तो स्प्रिंग को फ्री छोड़ दिया जाए तो उसकी जो लंबाई होगी वो बेटा आपकी कैसी होगी, विरामावस्था वाली लंबाई होगी, वो आपकी अतानित लंबाई होगी। अतानित, हाँ अतानित सही वर्ड है, बिल्कुल ठीक है, तानित है ना, अतानित मतलब जो तन्य नहीं है ना, खींचा गया नहीं है, जो अतानित, बिल्कुल ठीक वर्ड है। तो वो जो लंबाई हो गई जब उस पर किसी तरह का कोई भी बल काम नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे अतानित अवस्था। ठीक है, अनस्ट्रेच है। हेलिकल मतलब ये आपका इस तरह से जो बनता है ना, हेलिक्स, और हिंदी में उसको बोलते हैं कुंडलीकार, सांप वाली कुंडली, सांप कुंडली मान के बैठ जाता है ना, हाँ इस तरह से कुंडली बनाता है, वो वाली कुंडली हो गई। ठीक है, कुंडलीकार। इसके अलावा कंप्रेशन, एक्सटेंशन आपने देख लिया। एक्सटेंशन का मतलब वही बढ़ाना। स्प्रिंग फोर्स और मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, ये स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, हम ये पढ़ेंगे, उसका एक गुणधर्म है, किसका, स्प्रिंग का, आपकी कमानी का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कमानी बल या कमानी मतलब कमानी स्थिरांक या फिर बल स्थिरांक। शॉक एब्जॉर्बर, आघात अवशोषक, मैंने बताया ना, हर एक जो व्हीकल होता है हमारा, जो भी गाड़ी है, कार है, आपके स्कूटर है, बस है, ट्रक है, कोई भी व्हीकल है, उसमें सब में क्या लगा होते हैं, व्हील्स के साथ में आपके आघात अवशोषक, मतलब शॉक एब्जॉर्बर। जैसे ही कहीं पर भी गड्ढा आता है या कुछ भी अनइवन सरफेस आता है, मतलब ऊंचा नीचा सरफेस, रोड ऊंचा नीचा होता है ना, हाँ,
तो उस जगह पर जो अंदर बैठे हैं या जो सामान रखा हुआ है उसको आघात ना लगे, उसको शॉक ना लगे। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं गाड़ी में, हर तरह के व्हीकल में शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं बेटा। ठीक है, चलो और हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे इनको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो देखो ये हमारी कमानी किस किस तरह की होती है उसके ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम। तो ये सबसे पहले आपकी देखो ये जो होगी कैसी होगी, ये कुंडलीकार होगी ना। हाँ, हमने उसी की बात की थी ना, इस तरह की। तो ज़्यादातर जो यूज में आती है, ज़्यादातर उपयोग में जो कमानी आती है, जो स्प्रिंग आती है, वो इस शेप की होती है। आपके पेन में देखोगे तो पेन में भी इस तरह की मिलेगी आपको, है ना। और आपकी जो बाइक है, आपकी मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल के पहिए के ऊपर देखोगे तो इस तरह की कमानी मिलेगा, इस तरह का आपका शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा बेटा, मतलब आघात अवशोषक, है ना। हाँ, आघात अवशोषक, हाँ, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, आघात अवशोषक, शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो ये आपके किसका है, ये आपकी गाड़ी में भी, छोटी कार में मिलता है, और उसके छोटी कार में पहियों के ऊपर लगा होता है, और उसके साथ में कहाँ पे लगा होता है, ये आपके जो मोटरसाइकिल वगैरह हो गई वहाँ पर भी लगा होता है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह को, इसमें मतलब इसकी विशेषता क्या है, इस तरह की जो कमानी हो गई, तो मतलब जो ये क्या हो सकती है, संपीड़ित हो सकती है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड हो सकती है। जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स आएगा इस पर, तो ये क्या करेगी, कंप्रेस हो जाएगी। फोर्स कब आता है, जब गाड़ी गड्ढे में जाती है ना। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है। तो क्या करेगी, ये ऊर्जा को जैसे कंप्रेस होकर ऊर्जा को क्या कर लेती है, वो उस शॉक को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसकी जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ होती है, ये फिनोमिना। मतलब इस तरह से हमें, हमारी जो बाइक होती है या फिर कार होती है, वो इस तरह से हमें उस गड्ढे के या फिर उस अनइवन मतलब ऊंचे नीचे रोड के, गड्ढों वाले रोड के जो मतलब झटके होते हैं उनसे बचाती है इस तरह से। ठीक है, हाँ, ये अलग अलग तरह की स्प्रिंग आती है, कम स्ट्रेंथ की, ज़्यादा स्ट्रेंथ की। अगर और बनती किसकी है बेटा, जनरली बनती है आपकी स्टील की, है ना। स्टील और स्टेनलेस स्टील में दोनों में अंतर है। जो आप लोहा बोलते हो, जिसको हमारे सामान्य भाषा में, दैनिक जो भाषा में बोलते हैं हम, क्या लोहा बोलते हैं जिसको, उसको इंजीनियरिंग की भाषा में उसी को स्टील बोला जाता है। स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें घर के आपके बर्तन बने होते हैं, उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो ये हमारे उस लोहे की यानी उस स्टील की बनी होती है। उसमें आपका कुछ दूसरे धातु जो है मिक्स करते हैं और फिर बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये उसकी बनी होती है। अब दूसरे तरह की जो कमानी है आपकी, ये वाली होती है कि इसमें देखो आपके जो ये वर्तुल हो गए ना, कौन से, हेलिकल, मतलब आपकी कुंडलीकार जो वर्तुल हो गए, इनके बीच में देखो जगह कम है। यहाँ पे जगह ज़्यादा थी दोनों के, तो इसको दबाएंगे तो जगह इनके बीच की कम होती जाएगी। राइट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों चिपके हुए है ना, कोई भी दो उठाओ उनको चिपके हुए। तो इस तरह की जो कमानी होती है बेटा, ये आपकी क्या करती है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसको विस्तारित कर सकते हैं। राइट, क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। तो ये विस्तारित होकर फिर ऊर्जा को अवशोषित करती है ना। ये भी कैसे काम में आती है, जैसे कि आपका ये कौन सा स्प्रिंग बैलेंस होता है, मतलब कमानी जिसमें इसमें अंदर आपकी स्प्रिंग लगी होती है, और ये आपको जो द्रव्यमान को नापने के लिए कि कितना केजी वजन है, वजन को नापने के लिए काम में आता है। ठीक है, कांटा बोलते हैं, हिंदी में कांटा बोलते हैं ना। हाँ, कांटा, ये कांटा ही है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो ये हमारी टोर्सन स्प्रिंग होती है। कौन सी होती है, टोर्सन कमानी। टोर्सन कमानी का मतलब क्या हो गया, जो आघूर्ण पैदा करती है, जिसमें आघूर्ण, बल आघूर्ण जो पढ़ा है ना आपने, हाँ, बल आघूर्ण, वही बल आघूर्ण पैदा होता है। अगर मान लो इसको एक साइड से, इसके देखो दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, अगर एक साइड से हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो दूसरी साइड पे उस पर क्या होगा, बल आघूर्ण पैदा होता है। और इस तरह के जो है वो आपके जो दरवाजे के कुंदे होते हैं ना, दरवाजे को, ताकि ऐसे दरवाजे बनाए जाए जो आप खुद ही बंद रहे, कैसे खुद बंद रहेंगे, तो उस तरह के दरवाजों में आपको यूज आती है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मैं कॉमन जो ज़्यादातर यूज होती है वो उपयोग बता रहा हूँ आपको। ये देखो आपकी ये सर्पिलाकार, देखो ये भी आपकी कमानी है, ये स्प्रिंग, ये किस में है, किसका चित्र है, किसका चित्र है बताओ, घड़ी का है, बिल्कुल सही कह रहे हो, घड़ी का चित्र है। और इसमें भी देखो क्या होता है, सर्पिलाकार कमानी है इसमें। और पहले की जो मतलब जो घड़ी आती है चाबी वाली, अभी तो ज़्यादातर कौन सी बैटरी वाली आ गई, सेल वाली घड़ी आ गई, लेकिन जो चाबी वाली घड़ी आती है उसमें इसको चाबी भरते हैं और फिर ये क्या करती है, इसमें ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। फिर उस ऊर्जा से बाकी घड़ी के पूरी मैकेनिज्म चलती है, सारी सुई चलती है, ये सब इसमें देखो गियर और वो सब लगे हैं ना, पिनियन गियर वगैरह वो सब लगे हैं, वो सब चलते हैं इससे।
उस ऊर्जा से। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं किस पर? देखो ये आपके जो बड़े साधन होते हैं, कौन से? जो ट्रक हो गए, बस हो गए, है ना, उनके अगर आप व्हील के नीचे देखोगे तो देखो इस तरह की कमानी लगी होती है। कमानी तो हम बचपन से बोलते भी है ना, हाँ भाई इसकी कौन सी, इस तरह की मतलब लीफ स्प्रिंग होती है, ये लीफ होती है ना, लीफ पत्तीदार स्प्रिंग है ये। देखो एक दूसरे के पहले सबसे नीचे छोटी होती है, फिर उसके ऊपर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से बनती है ये। ठीक है, तो ये जो कमानी, ये हैवी जो भारी साधन हो गए उनमें भारी झटके लगते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा अवशोषित करनी पड़ती है, तो उस केस के लिए आपके इस तरह की कमानी यूज करते हैं। अच्छा, अब और भी एक कमानी होती है, कौन सी? जो आपके बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पर जो बिल्डिंग बनती हैं उनमें भी कमानी यूज करते हैं। जो बड़ी मशीन्स होती है उनमें भी मतलब इस तरह के जो मशीन्स होती है जिनमें खूब सारे झटके लगते हैं, तो वहाँ पर हमारी ये प्लेट वाली जो प्लेट है, देखो ये वाली प्लेट है ना, हाँ ये प्लेट, अलग अलग प्लेट है, ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, इस तरह से है, और इनके बनावट भी कुछ अलग तरह की होती है। तो इस तरह की जो कमानी ये उसके नीचे रखी जाती है, मतलब ये हमारे क्या करती हैं उस केस में, जो शॉक है उनको एब्जॉर्ब करती है, राइट, कैसे? ऊर्जा को अवशोषित करके। तो इस तरह के उपयोग होते हैं बेटा इसके। तो अब हम देख लेते हैं हमारे, लेकिन हमारे एग्जाम में इस तरह के नहीं पूछे जाते। हमारे एग्जाम में, हमारे जो एग्जाम होता है उसमें थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। हमने एक जनरल समझ पैदा कर लिया अब इसमें कि भाई हमारे ये कमानी ये मतलब किस काम में आती है, किस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। तो हम पहले एक आदर्श कमानी, देखो यहाँ शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, पाठ को। तो आदर्श कमानी का मतलब क्या हो गया? जैसे आदर्श रस्सी थी, आदर्श रस्सी में क्या था कि सर उसको हम क्या मानते थे? द्रव्यमान रहित मानते थे। तो ऐसे एक आदर्श कमानी को हम क्या मानेंगे? द्रव्यमान रहित मानेंगे। मतलब उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो मास होगा, वो उसके कंपैरिजन में जो उस पर ब्लॉक लगा होगा ना, हाँ, जो गुटका लगा होगा या और भी कोई भी वस्तु लगी होगी, उसके द्रव्यमान के कंपैरिजन में, उसके तुलना में इसका मास कमाने का आपका कम होगा। ठीक है, हाँ बहुत कम होगा, मतलब हम उसको नगण्य मान सकते हैं। तो आदर्श स्प्रिंग हमारी इस तरह से होती है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, हमने एक स्प्रिंग ली है जिसका मतलब एक कमानी ली है जिसका बल स्थिरांक, आपका यह स्प्रिंग स्थिरांक कह लो, कमानी स्थिरांक कह लो, उसका क्या है? के है। के क्या है वो भी हम एक बार बात करेंगे उस पर भी। और मतलब के का मतलब सिंपल से इतना समझ लो कि जिसके के की वैल्यू, स्प्रिंग स्थिरांक की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा रहेगी उसको कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल रहेगा, उसको संपीड़ित करना उतना ही मुश्किल रहेगा, और उसको विस्तारित करना भी उतना ही मुश्किल रहेगा। मतलब उतना ही फोर्स, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा बेटा। के का मतलब ये है, आप मतलब सामान्य भाषा में समझो तो ठीक है। हाँ, बाकी इसको और कैसे काम में लेते हैं वो भी हम उस पर भी आएंगे। तो ये जब क्या हो रहा है, ये पहली स्थिति है जिसमें कि विरामावस्था में है कमानी आपकी। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया कि भाई ना तो ये संपीड़ित है और ना ही ये विस्तारित है, मतलब इस पर किसी तरह का कोई भी बल काम नहीं कर रहा है इस टाइम पर। ठीक है, कैसी है? विरामावस्था में। तो इस तरह की जब विरामावस्था में होती है आपकी कमानी, जो स्प्रिंग आपकी विरामावस्था में होती है, मतलब इक्विलिब्रियम में होती है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी लेंथ को क्या बोलते हैं? अतानित लेंथ बोलते हैं, अतालिन लंबाई बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर आप इसको सपोज इस तरह से बल लगाएंगे, ये बल लगाया हमने, F1 लगाया, और ये क्या हुआ, इसकी जो लंबाई है, देखो लंबाई ये x1 से कम हो गई, कम हो रही दिख रही है ना, हाँ x1 से कम हो गई, मतलब इसकी लंबाई अब कितनी बच गई? पहले l थी और अब l माइनस x1 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी लंबाई कम की, हमने उसको संपीड़ित कर दिया। तो इस तरह की अवस्था को क्या बोलते हैं? संपीड़ित अवस्था बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये बेसिक है, बिल्कुल ये समझना जरूरी है, तभी हम उसको आगे समझ पाएंगे। अब अगर हम क्या कर रहे हैं कि इस पर बल इस साइड में ना लगा के इस साइड में लगाते हैं तो क्या होगा, तो हमारी इसकी कमानी की जो स्प्रिंग की है वो लंबाई वो आपकी बढ़ गई। अब देखो ये x2 से लंबाई बढ़ गई। अच्छा, अब तो इस तरह की अवस्था क्या बोलते हैं? विस्तारित अवस्था। हमने क्या कर दिया, इसको विस्तारित कर दिया, किसको? कमानी को, आपकी स्प्रिंग को। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत सिंपल सी बातें की है, मुश्किल कुछ भी नहीं है अभी तक। अच्छा, अब हम इसमें यह समझना चाह रहे हैं कि जो बल लगेगा, जैसे हमने इसको संपीड़ित किया तो इसमें बल कैसा लगेगा, बल किस दिशा में लगेगा, अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने इस चीज को समझा था कि जैसे हम उसको संपीड़ित करते हैं तो वो अपनी विरामावस्था में आने की कोशिश करती है। और कैसे करेगी, मतलब हम जो बल लगाएंगे उस बल को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, है ना, उसके उल्टी दिशा में बल लगाएगी कमानी आपकी। ठीक है, तो ये देखो बल इस साइड में लगा रखा है, इस दिशा में लगा रखा है,
तो आपका जो कमानी का बल लगेगा वो आपका इस दिशा में लगेगा और इसको बोल देते हैं एफ, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, कमानी का बल, कमानी बल है ना, ठीक है। ये आपका इस तरफ लगेगा, इस ब्लॉक पर, इस गुटके के ऊपर। क्लियर है, समझ में आया बेटा? हाँ। और ये वाला जो है आपके, ये विस्तारित किया हुआ है, तो हमने बल इस तरफ लगाया था, तो स्प्रिंग कहाँ पे बल लगाएगी? स्प्रिंग इसको उल्टा खींचेगी, तो इस साइड में बल लगाएगी आपकी। तो ये आपका कमानी बल मतलब किस साइड में लगेगा? इसकी उल्टी दिशा में। यहाँ पर ये लगा रहे थे, इधर लगा रहे थे, तो इसकी उल्टी दिशा में लगा। यहाँ पर इधर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, तो इसकी उल्टी दिशा में बल लगा। किससे? कमानी से। समझ में आ गया? क्लियर है ना? अच्छा, अब ये बल कितना होगा? अगर देखो हमने यहाँ पर बल लगाया और यहाँ पर जाके ये रुक गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बल, जो स्प्रिंग ने जो बल लगाया उसके और जो हमने जो बल लगा रहे थे वो दोनों बल बराबर हो गए, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं? अच्छा भाई ठीक है। अब ये समझो कि आपके जो दो दोस्त हैं और वो आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ धक्का मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन ना तो ये इधर हो पा रहा है, ना ये इधर हो पा रहा है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि भी दोनों में कैसी है? बराबर की ताकत है ना? कैसी है? बराबर की ताकत है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। बराबर की ताकत का मतलब क्या हो गया कि भी दोनों जो बल लगा सकते हैं वो बराबर है, दोनों ही बराबर के बलशाली हैं। यही बात होती है ना? हाँ। तो अगर मान लो हमारा यहाँ पर ये जो गुटका है यहाँ पर रुक गया है, रुकने का मतलब क्या हो गया कि भी इस पर इस तरफ से भी बल उतना ही लग रहा है, और मतलब जितना बल लग रहा है उतना ही दूसरी तरफ से बल लग रहा है, और दूसरी तरफ से बल कौन सा है? हमारा कमानी का बल। तो मतलब क्या लगेगा? देखो मतलब हमारा जो Fs1 हो गया, Fs हो गया, वो किसके इक्वल हो गया? किसके बराबर हो गया? F1 के बराबर हो गया इस वाले केस में, पहले वाले केस में, है ना? हाँ। और ये हम करते हैं, Fs को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं कि भाई Fs जो है हमारा वो किसके, देखो Fs हमारा, ओहो अरे भाई पेन को क्या हो गया, ठीक है। Fs जो है वो हमारा अनुक्रमानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल है किसके? x के। x क्या हो गया? अगर ये संपीड़न अवस्था में है तो हमारा संपीड़न हो गया, राइट। और अगर ये विस्तारित अवस्था में है तो हमारा x विस्तारित मतलब विस्तारण हो गया, ठीक है ना? हाँ। तो कोई भी केस हो, संपीड़ित अवस्था का हो चाहे विस्तारित अवस्था का हो, हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है, कमानी बल है, वो उस विस्तारण के या संपीड़न के अनुक्रमानुपाती होगा बेटा, ठीक है ना? और इसको हम लिखते हैं Fs। अगर हम इसको क्या कर ले, अगर हम इसको सदिश रूप में, अगर केवल हमें इसका परिमाण लिखना है तो ये हम kx लिखते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो हम लिखेंगे Fs इक्वल टू, क्योंकि x कहाँ पर है? x आपका इस साइड में है और फोर्स कौन सी तरफ लगा? कमानी में, उल्टी दिशा में। तो ये क्या कर रहा है कि Fs जो है वो x का उल्टी दिशा में होगा, तो क्या करेंगे? माइनस kx कर देंगे। और क्योंकि एक दिशा में ही हो रहा है ना, हाँ भाई x दिशा मान लेते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट, और इसको y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, है ना? x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो ये केवल एक ही निर्देशांक के अलोंग काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल दिशा का जो निर्धारण है वो प्लस माइनस से कर सकते हैं, आई जे के से करने की जरूरत नहीं ना। हाँ, जब दो दिशा होंगी तो हम आई जे पे जाएंगे, और तीन दिशा होंगी तो हम आई जे के पे जाएंगे सदिश में, ठीक है? क्लियर है ना? अगर एक ही दिशा दी हो तो प्लस माइनस से भी हो सकता है हमारा दिशा का निर्धारण। तो हमने वही किया है कि भाई x की जो भी दिशा होगी उसके उल्टी दिशा में आपका Fs काम करेगा। और अगर हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो kx के बराबर होगा। क्लियर है? हाँ। अब देखो क्या होता है कि k की जो वैल्यू है वो हमने डिस्कस की थी ना, k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वैसे तो भाई आपके स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। स्प्रिंग का जो तार की मोटाई है, स्प्रिंग तार से बनती है ना, हाँ, तो मतलब जो कमानी के तार की मोटाई है उस पर भी डिपेंड करती है, उस पर भी आपकी क्या करती है? निर्भर करती है स्प्रिंग मतलब k की वैल्यू, ठीक है। और स्प्रिंग की लंबाई कितनी है उस पर भी k की वैल्यू डिपेंड करती है, स्प्रिंग की लंबाई पर। अगर लंबाई हमारी एक स्प्रिंग को, अभी हम देखेंगे कि एक स्प्रिंग को हम कट करें और फिर उसको उतनी ही अमाउंट से, उतनी ही मात्रा से हम उसको क्या करें? विस्तारित करें या संपीड़ित करें, तो हमारी k की वैल्यू बदल जाती है। देखो कैसे करेंगे, अभी देखो
तो इसमें ले लेते हैं हम, देखो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, हमारी ये कमानी होगी कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब बल कमानी स्थिरांक क्या है, के है, ठीक है। वैसे के की वैल्यू मैं अगर आपको बताऊं बेटा, तो के आपका इस तरह से लिखा जाता है, के इज इक्वल टू ई ए नॉट बाई एल। एल होगी कमानी की लेंथ, लंबाई, और ई है जो ये आपका कांस्टेंट है, कौन सा, यंग्स मॉडुलस वाला कांस्टेंट है, और ए नॉट आपका जो है वो आपके इसके वायर की जो इसका तार हो गया उसका क्रॉस सेक्शन वाला क्षेत्रफल है ना, क्षेत्र कौन सा, ये वाला जब कट करेंगे तार की जो मोटाई होगी उसमें जो उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, त्रिज्या व्यास कह लो, तो वहाँ से जो क्षेत्रफल निकलेगा वो वाले सर्कल का, वो वाले वृत्त का, जो तार की मोटाई को ना, ये मोटाई हुई तार की, सपोज ये मोटाई हुई, तो इस वाले का जो क्षेत्रफल निकलेगा ये हम r कह ले तो पाई आर स्क्वायर, वो वाला है ना, ये वाला एरिया है कौन सा, a, इस तार का क्षेत्रफल है, ठीक है। हाँ, तार की मोटाई का क्षेत्रफल है बेटा। तो और l क्या है, l हमारी कमानी की लेंथ है, तो हम कह सकते हैं ये भी कांस्टेंट है, ये किस पे नहीं, पदार्थ पे आपका निर्भर करता है, और ये तार की जब मोटाई तय हुई तो वैसे ही उसका वो कांस्टेंट हो गया, मतलब नियत हो गया उसका मान। तो लंबाई हम चेंज कर रहे हैं तो के किस पर डिपेंड कर रहा है, के अनुक्रमणानुपाती हो गया किसके, 1/L के, है ना। और व्युत्क्रमणानुपाती बोल सकते हैं, के और एल कैसे है, व्युत्क्रमणानुपाती हैं, ठीक है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो अब ये हम देखते हैं हमने क्या काम किया कि स्प्रिंग को अगर हम कट करते हैं तो उसके के की वैल्यू कैसे चेंज होती है, स्प्रिंग जो हमारा कमानी स्थिरांक हो गया वो कैसे बदलता है, ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हम समझ रहे हैं। तो इसमें कैसे हो गया, तो हम देखेंगे कि आपका लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर पहले एल लंबाई थी पूरी स्प्रिंग की, तो अब लंबाई अगर मान लेते हैं इसका जो स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब आपका कमानी स्थिरांक K1 आया इस वाले हिस्से का, ये वाले को हमने क्या किया था कि भाई 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया इसको, इस स्प्रिंग को। तो L/3 लेंथ इसकी, L/3 लंबाई इसकी हो गई, L/3 इसकी हो गई, और L/3 इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। तो क्या आया, अगर मान लेते हैं हम कि हमारी ये वाली जो कमानी है जो ओरिजिनल मतलब AB लेंथ की है, L लेंथ की, L लंबाई की है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने K मान लिया। तो ये क्या होगा, K इज प्रोपोर्शनल टू मतलब अनुक्रमणानुपाती है किसके, 1/L के, 1/L के, ठीक है। हाँ, और K1 जो हो गया इसकी लंबाई कितनी है, L/3 है, तो K1 अनुक्रमणानुपाती हो गया आपके 1/L/3, यानी K1 अनुक्रमणानुपाती हो गया आपके 3/3 ऊपर चला जाएगा, 3/L, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले, किसका, 1 नंबर ये वाली बात का, और ये हमारी 2 नंबर इक्वेशन आ गई। तो अगर हम दोनों का रेशियो ले तो K1 दोनों का अनुपात ले ले तो K1/K, मतलब इसको हमने इससे भाग दे दिया, तो इधर तो K1 बच गया और इधर नीचे K आ गया, कि किसके बराबर है, 3/L, 3/L, और ये 3/L है ना, हाँ, और बटे में 1/L, मतलब ये आ गया आपका 3/L, L ऊपर चला जाएगा, L से L कट जाएगा तो 3 बच गया हमारा। तो क्या कह रहा है ये हमारा K1 बराबर 3K, तो K1 हमारा कितना आ गया, 3K आ गया, मतलब जो K की वैल्यू, जो नई K की वैल्यू आई इस स्प्रिंग के लिए, इस कमानी के लिए, वो आपकी 3 गुना हो गई ओरिजिनल से, पहले वाली से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर हमने इसको खींचने के लिए मतलब सपोज कि हमें 2 सेंटीमीटर खींचना है, इसको लंबा करना है इसको, तो जितना फोर्स लगेगा वही इसको भी, इस स्प्रिंग को जिसकी लंबाई अब 1/3 रह गई है ना, L/3 रह गई है, तो इसमें भी अगर 2 सेंटीमीटर से, इसको 2 सेंटीमीटर से हमने खींचा था, इसको भी अगर 2 सेंटीमीटर से खींचेंगे तो हमारा जो बल लगाना पड़ेगा हमें वो 3 गुना हो गया बेटा। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, तो इसका यहाँ पर हमें कितना आएगा, 3K आ जाएगा, ये भी उसी लंबाई की है तो इसका भी स्प्रिंग स्थिरांक 3K आ जाएगा,
ये भी 3K आएगा। समझ में आई बात? मतलब जितनी लंबाई कम होती जाएगी उतना ही स्प्रिंग स्थिरांक आपका बढ़ता जाएगा। उस स्प्रिंग के जितने छोटे छोटे टुकड़े करोगे उतना ही स्प्रिंग स्थिरांक उसका बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है सर, तो आप एक स्प्रिंग लेना, आपके पेन की स्प्रिंग लेना, उसके टुकड़े करके देखना आपको, और फिर उस पर बल लगा के देखना कौन से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। चलो ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमने अब तक पिछले वाले जो एग्जाम्पल लिया था, जो उदाहरण लिया था, उसमें तो हमने बराबर के टुकड़े किए थे, हमारी जो कमानी थी उसके। अब हम क्या कर रहे हैं कि बराबर के टुकड़े ना होके अगर मान लो अलग अलग टुकड़े हो, अलग अलग लंबाई के टुकड़े हो, तो उस केस में क्या होगा ये हम समझते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई ये वाली जो आपकी स्प्रिंग है, अब हमने इसको इस तरह से कट किया कि हमारा एक हिस्सा तो यहाँ पे हो गया और 2 हिस्से इधर आ गए, मतलब 2:1 में हमने इसको कट कर दिया। तो हमने यहाँ से इसको कट किया बेटा, ठीक है। तो 2 लंबाई के 2 हिस्से तो इधर आ गए और एक हिस्सा यहाँ पर आया गया। तो क्या हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई 2/3L, और इसकी अगर हमारी इनिशियल लंबाई इसकी थी कितनी, शुरू की जो लंबाई है ओरिजिनल AB स्प्रिंग की, इस कमानी की, वो L है। तो ये कितनी हो गई 2L/3, और ये कितनी होगी L/3, क्योंकि ये तीसरा हिस्सा है, ये 2 हिस्से आ गए, तो ये 2 तीसरा हिस्सा मतलब 1/3 मतलब L/3, और ये 2L/3, ठीक है। क्लियर है ना। अब हमने ये देखा था कि जो हमारा नया स्प्रिंग स्थिरांक आता है, हम क्या निकाल रहे हैं, पहले स्प्रिंग स्थिरांक निकाल रहे हैं। स्प्रिंग स्थिरांक चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए तो आपका सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, एल चेंज हो गया तो स्प्रिंग स्थिरांक आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस हिस्से की जो स्प्रिंग स्थिरांक है वो हमारा K1 है। क्या ले रहे हैं, K1 ले रहे हैं। तो K1 कैसे होगा, अब हमें समझ में आ गया। जब पीछे हमने कैलकुलेट किया था ना, हमने ये देखा कि जो L/3 मतलब इसका ये 3K टाइम्स हो गया। मतलब क्या हुआ कि भाई जो इसका जो क्या कहेंगे अंश और हर, तो हर तो ऊपर चले जाता है और अंश नीचे आ जाता है। तो 3/1 का तो कोई मतलब नहीं होता। और जो हमारी पहले वाले स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग स्थिरांक है, जो कमानी स्थिरांक है, उसको हम इससे गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा नया, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, एक छोटी सी है ना, हाँ जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक बनाई। तो क्या है कि इसका जो लंबाई में जिसमें काटा है, इसका हर को तो ऊपर कर दो और अंश को नीचे कर दो। इसके गुणांक की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, एल को ऊपर, एल को मत करना, गुणांक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और निकाला कैसे था वो हमने देख ही लिया था इधर। और फिर उसके जो शुरुआती जो मतलब पूरी लेंथ की जो स्प्रिंग थी, उसका जो स्प्रिंग स्थिरांक था उससे गुणा कर दो, सिंपल। तब देखो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसके हर ऊपर चला जाएगा। तो हर कितना है 3 है, अंश कितना है 2 है, और स्प्रिंग स्थिरांक इसका कितना है, ये मान लेते हैं हम कि K था। तो ये आपका हो गया K, इसका K2 मान लेते हैं इसका। तो हर कितना है इसका 3 है, अंश कितना है 1 है, इंटू गुणा में K मतलब 3K। तो ये हमारा आ गया कि K2 तो हमारा 3K आया है इसका, मतलब इसका स्प्रिंग स्थिरांक कितना आया, छोटी वाली जो लंबाई की जो स्प्रिंग बनी, जो आपकी कमानी बनी, उसका तो बड़ा आ गया 3K आ गया, और इसका 3/2 के ये इससे आधा आ गया, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो हम यही तो बात कर रहे थे कि भाई जिसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, जिस टुकड़े की लंबाई ज़्यादा रहेगी, उसका स्प्रिंग स्थिरांक क्या होगा, कम होगा, और जिसकी लंबाई कम रहेगी उसका स्प्रिंग स्थिरांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही तो बात कर रहे थे हम। वैसे ही आ रहा है बेटे, देखो अब इस दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं। इसमें क्या काम किया हमने, L लंबाई की स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग स्थिरांक K था, कितना K था। अब क्या हुआ कि हमने इसको आधे से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया बेटा आधे से, ठीक है। तो एक तो ये L/2 का हिस्सा बच गया। अब क्या किया कि जो L/2 इधर बच गया, अब इसको भी हमने आधे से टुकड़ा कर दिए, ये कर दिया। तो L/2 का आधा कितना हो गया L/4, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई L/4 हो गई। अब ये L/4, ये भी L/4 बच गया, तो इसको भी हमने आधा कर दिया। तो L/4 की भी लंबाई को आधा करने का मतलब कितना हो गया, L/8 हो गई, और ये भी L/8 हो गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इनका स्प्रिंग स्थिरांक कितना कितना आएगा। हाँ बिल्कुल सिंपल, अब तो कर ही दोगे बेटा, अभी जो समझाया ना। हाँ तो इसका क्या आएगा 2K हो गया,
2 हर है ना और अंश 1 है, 4 हर है और अंश 1 ही है, तो इसका कितना हो गया 4k हो गया, 4k हो गया। इसका 8 है और ऊपर 1 ही है तो 8k हो गया, इसका भी 8k हो गया। कैसा लगा? सिंपल है ना मेथड। k निकालना आपका आ गया, नया k निकालना आ गया, तो आप अब क्या करेंगे, आपके जो सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में वो कहेंगे कि हमने एक स्प्रिंग ली, उसको हमने आधा तोड़ा, आधा कट किया, 2 हिस्सों में बांटा और उसके बाद में हमने उनको कैसे समानांतर व्यवस्था में जोड़ दिया, समानांतर मतलब पैरेलल अरेंजमेंट में जोड़ दिया, या फिर हमने उसको सीरीज में जोड़ दिया, या हमने उसके 3 हिस्से किए, 2 को पैरेलल में जोड़ दिया और 1 को फिर उसके उन 2 को जो पैरेलल में जोड़ा था मतलब समानांतर जोड़ा था उसके सीरीज में श्रृंखला में जोड़ दिया। इस तरह के फिर नए जो स्प्रिंग स्थिरांक क्या आएगा, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग स्थिरांक क्या आएगा, इस तरह के सवाल पूछते हैं बेटा। ठीक है, हाँ वो भी हम करेंगे आगे चल के। अब देखो हम, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भाई पैरेलल में मतलब समानांतर या फिर श्रृंखला में स्प्रिंग्स को कैसे जोड़ा जाता है। हमने कट करना सीख लिया, कट करने के बाद में उनका स्प्रिंग स्थिरांक कैसे बदलता है और उसको कैसे हम निकालते हैं, हल कैसे करते हैं, वो भी हमने सीख लिया। अब हमारा किस में है कि भाई हमारी जो स्प्रिंग है उनको हम पैरेलल में यानी क्या कैसे समानांतर कैसे जोड़ते हैं, और हम जोड़ते भी हैं तो उसके बाद में अगर हम उन स्प्रिंग की जगह पर सिर्फ एक ही स्प्रिंग लगा दे तो उसका स्प्रिंग स्थिरांक कैसे बदलेगा, कैसे निकालेंगे, वो हम कैलकुलेट अभी वो करना, हल करना सीखेंगे इसमें। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें क्या हो गया कि आपकी 2 स्प्रिंग ले ली हमने, एक का स्प्रिंग स्थिरांक K1 है, दूसरे का स्प्रिंग स्थिरांक K2 है। कमानी स्थिरांक कह लो, हाँ स्प्रिंग अब तो समझ गए होंगे, कमानी और स्प्रिंग एक ही बात है बेटा। और ये हमने इस पर एक गुटका लगा दिया जिसका द्रव्यमान m है और हमने इस पर एक बल लगाया, कितना F परिमाण का। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बल लगाएंगे तो स्प्रिंग इधर जाएगी, नई स्थिति बनेगी, है ना। कैसे बनेगी नई स्थिति कि ये जो हमारा ब्लॉक है, गुटका है, सपोज वो यहां पर आ गया, ये गुटका हमारा इधर आ गया, तो कितना इसने कितनी मतलब विस्थापन कितना हुआ, क्या कहेंगे इसको, विस्तारण कितना हुआ। विस्तारण हमारा मतलब इसने जो दूरी तय की कितनी की, सपोज ये x है, तो ये वाला जो एंड होगा ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ ऊपर वाली कमानी का, ये एंड आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा बेटा। तो इसने भी कितनी दूरी तय कर ली, इसके बराबर ही दूरी तय कर ली, x कर ली। ये जो इसका ये इस स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है, ये वाला क्या कहेंगे छोर है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसने भी कितनी दूरी तय कर ली, इस छोर ने भी इतनी दूरी की x, और यहाँ से तो स्प्रिंग फिक्स है, आपकी कमानी फिक्स है यहाँ से। तो क्या होगा कि ये भी x से बड़ी हो गई, x मात्रा से ना, x हाँ x लंबाई से बड़ी हो गई, और ये भी लंबाई x से बड़ी हो गई। तो क्या मतलब हुआ कि दोनों स्प्रिंग में हमारा जो क्या रहता है, विस्तारण है वो समान है। समझ में आई बात। अगर 3 स्प्रिंग लगा देंगे इसमें तो 3 का भी विस्तारण समान हो जाएगा, 4 लगा देंगे ऊपर नीचे ऐसे तो 4 का भी विस्तारण समान हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x जो है वो क्या रहता है, समान रहता है सब में, है ना। हाँ विस्तारण, आपका विस्तारण क्या हो गया, विस्तारण समान हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समान हो गया। क्या मतलब हुआ, अच्छा फोर्स कैसे लगेगा, जो बल लग रहा है वो कैसे लगेगा, दोनों में बराबर लगेगा। नहीं सर के अलग अलग है और बल कितना होता है स्प्रिंग में, बताओ कैसे लगेगा बल। इसमें सर इधर लगेगा, ये दिशा में लगेगा, इसमें भी ये दिशा में लगेगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ रही है तो उस लंबाई बढ़ने का ये विरोध करेगी, तो इधर बल लगाएगी स्प्रिंग कमानी आपकी। और ये वाली जो है ये भी इधर, इसकी भी लंबाई बढ़ रही है तो ये इसको विरोध करेगी, तो इधर लगाएगी, है ना। तो ये मान लेते हैं हम Fs1 है, ये मान लेते हैं इसमें Fs2 है। ठीक है, क्लियर है। हाँ तो क्या हुआ हमारा, अगर और ये सपोज यहाँ पर आके मान लेते हैं कि इस जो गुटका है m द्रव्यमान का, ये यहाँ पे रुक जाता है और बल भी लगा रखा हमने,
तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे स्प्रिंग की तरफ से फोर्स लग रहा है इस दिशा में, मतलब हम इसको बना लें, इसका चलो एक चित्र बना लेते हैं। ये हम ऐसे हुआ ना, हाँ, केवल गुटके को ही ले रहे हैं हम, तो इसमें एक बल तो हम केवल जो क्षैतिज दिशा है, हॉरिजॉन्टल है, उसी में देख रहे हैं बल कैसे लग रहे हैं। तो भाई F तो हमारा इधर लग रहा है, ठीक है, हाँ, और FS1 यहाँ पर लग रहा है, FS1, और ये हमारा FS2 लग रहा है। और तो कोई बल नहीं लग रहा। फ्रिक्शन को, मतलब घर्षण बल को हम क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं, क्योंकि हमें दिया नहीं है यहाँ पर घर्षण बल कुछ भी। अगर घर्षण बल दिया होता तो हम उसको भी मान लेते कि उसको भी लगा के देखते कि क्या फर्क आएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई घर्षण बल नहीं दिया हुआ है। अगर हम कहें कि भाई mg गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो उसको रिएक्शन को, मतलब जो इसकी अभिलंब मतलब प्रतिक्रिया होगी, वो उसको बैलेंस कर देगी, है ना, उसको कैंसिल कर देगी, कट कर देगी उसको, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि F, इधर तो F लग रहा है और इधर कौन सा करते हैं? FS1 प्लस FS2। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या सिंपल सी बात है कि भाई F हमारा किसके बराबर होगा? FS1 प्लस FS2 के बराबर होगा। क्लियर है ना? और ये क्या क्या है भाई? ये K1x प्लस K2x है। क्लियर? हाँ, x कॉमन आ गया, x तो आपका क्या हो गया, मतलब K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब ये प्लस माइनस तो जानते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये बोलूँ कि K धन K2, तो धन का मतलब प्लस है ना, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस कर रहे हैं, है ना, मतलब घटा रहे हैं। तो जोड़ घटा तो जानते हैं ना बेटा, हाँ। और ये कहें कि अगर हम मान लेते हैं कि अब इसकी जगह पे हमने एक ही स्प्रिंग लगा दी, और उसका कह रहे हैं कि हमारा जो क्या कहेंगे कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब आपका कमानी स्थिरांक है, वो मान लेते हैं हम कि भाई K डैश है। क्या है? K डैश है। तो K डैश हो गया, और वो कितना एक्सटेंड होगी, वो भी कितना विस्तारित होगी भाई, वो भी x से विस्तारित होगी। हम एक ही मानी ना हमने, हम दोनों को हटा के एक लगा दिए उसका, और जिसका कमानी स्थिरांक K डैश है, और विस्तारित कितनी हुई भाई, यहीं पर पहुंचेगी वापस, तो x ही होगी। तो ये x, तो बेटा x से सब कैंसिल हो जाएगा इधर। तो क्या आ गया आपका? K डैश इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब मुझे बताओ, ये तो हमारा नई जो स्प्रिंग आई, एक स्प्रिंग लगाएंगे इन दोनों की जगह पे, उसका क्या आ गया? हमारा कमानी स्थिरांक आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। यानी दोनों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों के जो कमानी स्थिरांक है, उनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, उनका सम कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे एक की जगह यहाँ पे तीसरी स्प्रिंग भी लगी होती है, ऐसे तीसरी कमानी भी, यहाँ पे चौथी लगी होती, यहाँ पे पांचवी लगी होती है, ऐसे एक ही, मतलब एक इसका सिरा तो यहाँ पर होता, इधर से फिक्स होता, और दूसरा सिरा इस ब्लॉक पे, इस गुटके पे लगे होते, ठीक है। तो क्या होता? सबके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सबके बल स्थिरांक है, वो जुड़ जाते। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, मतलब जो नया K डैश आता अगर, तो वो K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू n तक, कितना भी जो भी n तक, मतलब n नंबर ऑफ स्प्रिंग होती। तो ये आपका जब पैरेलल का केस हो, मतलब समानांतर का केस हो, तो इस तरह से हम जो हमारी एक स्प्रिंग लगाएंगे, उसका बल स्थिरांक, मतलब स्प्रिंग स्थिरांक कैसे बनेगा ना, वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें बताओ, इसमें क्या हो रहा है? ये पैरेलल में है, समानांतर है में जुड़ी हैं, या फिर श्रृंखला में जुड़ी हैं? चेक करके बताओ भाई। इधर आपका K1 है की स्प्रिंग है, इधर आपकी K2 की स्प्रिंग है। अब बल हमने इधर लगाया है इस ब्लॉक पर, तो क्या हो रहा है कि ये मान लो यहां पर आ गया, और ये दूरी हो गई कौन सी? x हो गई। ये इसका सिरा यहां पर पहुंच गया, x मतलब दूरी से क्या हुआ? तो ये तो स्प्रिंग जो आ गई आपकी कौन क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, संपीड़ित हो गई। और जो ये वाली स्प्रिंग है, कौन सी? इधर वाली जो स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग, ये कैसी हो गई? ये आपकी विस्तारित हो गई। विस्तारित हो गई तो विस्तारण का क्या करेगी? वो वापस बल लगाएगी, इस दिशा में लगाएगी। तो ये FS1 मान लेते हैं हम इसको। और ये कंप्रेस हो रही है, संपीड़ित हो रही है,
तो उस संपीड़न का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो ये भी बल किधर लगाएगी, ये भी इधर लगाएगी, FS2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, यानी FS1 भी इधर लग रहा है, FS2 भी इधर लग रहा है और F उस साइड में लग रहा है। और क्या हो रहा है भाई, X भी सेम है। हमारी जो समानांतर की बात क्या आई थी, उसमें क्या था कि आपका जो X है, मतलब X संपीड़न हो या फिर विस्तारण हो, वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। तो क्या कैसी होंगी स्प्रिंग, किस तरह से जुड़ी हुई है स्प्रिंग, आपकी जो कमानी है वो आपकी कैसे जुड़ी हुई है, समांतर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस है। और अगर इसको थोड़ा और सिंपल कर ले तो ये मान के चलो कि जितनी भी स्प्रिंग जुड़ी हैं तो उनका एक सिरा एक ही ब्लॉक से, एक ही गुटके से जुड़ा होगा, एक सिरा, और दूसरा सिरा फिक्स होगा। तो देखो कैसे है आपके, देखो इसका एक सिरा तो इसका फिक्स है, दूसरा गुटके जुड़ा है, इसका भी एक सिरा फिक्स है, दूसरा गुटके जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा गुटके जुड़ा हुआ है, इसका भी एक सिरा फिक्स है, दूसरा गुटके जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी पहचान है किसके, समांतर में जुड़ी है स्प्रिंग, आपकी कमानी, या फिर किसमें, श्रृंखला में जुड़ी है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो क्या हो गया। अगर अब ये कह रहा है कि ए क्या होगा, ए का मतलब क्या पूछ रहा है इसने कहा कि जब हमने इसको x से क्या कर दिया, इधर मतलब x डिस्टेंस से हमने इस स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया x से, और इसको क्या कर दिया, ये एक्सटेंड होगी, विस्तारित होगी। तो उस केस में F लग रहा है फोर्स, तो मतलब बल कितना लग रहा है, F ही लग रहा है ना बेटा। हाँ, उस बल की वजह से तो यहाँ पे पहुंचा ब्लॉक हमारा। तो अगर हम यहाँ से बल को हटा दें उस टाइम पर अगर हमने बल को हटा दिया तो इस जो ब्लॉक, ये गुटका जो हमारा है, उसका त्वरण क्या होगा, ये पूछा है इसने। क्वेश्चन समझ में आया, सवाल समझ में आया। या फिर इसको मान लेते हैं, चलो इसका मान लेते हैं कि भाई ये कह रहा है कि यहाँ पर पहुँच गया ये, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पर पहुँच गया। अब हमने यहाँ पर पहुँचने के बाद में जब हमारे बल बैलेंस हो गए थे ना, कि भाई अब इतना ही बल हो गया कि इतना इधर लग रहा है और इतना इधर लग रहे हैं, जैसे ये वाले हमने कंसिडर किया था ना, ये वाला देखा था हमने। तो इसमें देखा ना हमने, ऐप क्या कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है भाई, अब कोई किसी तरह की गति नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐप को FS1 प्लस FS2 के बराबर रख दिया। अब क्या कह रहा है कि अगर हमने इस कंडीशन में, इस स्थिति में ऐप को 0 कर दिया हमने यहाँ पर आने के बाद में, तो ये क्या करेगा, गुटके के जो त्वरण होगा वो कितना होगा। अब बताओ त्वरण किस साइड में होगा, जैसे ही F को 0 किया, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग का जो बल है बेटा, वो तो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि वो अपनी कैसी अतानित लंबाई पर ना पहुंच जाए, है ना। कैसे, मतलब जो वो अपनी उसकी नेचुरल स्टेट है वहां तक ना पहुंच जाए, तब तक स्प्रिंग का बल खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये तो क्या है, यहाँ पर दोनों विस्तारित स्प्रिंग है, तो ये तो खिंची हुई है। तो क्या करेंगे, वापस इधर बल लगाएंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा केवल F0 होगा। F तो 0 हो जाएगा, लेकिन FS1 और FS2 0 नहीं होंगे, वो बने रहेंगे। तो क्या होगा कंडीशन हमारी, चलो मैं इसको मिटा दूं, इसको ये मिटा देता हूं मैं, हमारे पास में जगह बच जाएगी, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा कंडीशन, देखो फटाफट बताओ मुझे भाई, बल कितना हो गया अब इस पे टोटल, m मास, इसका द्रव्यमान m है, और बल इधर FS1 इधर लग रहा है, FS2 भी इधर लग रहा है, और F0 हो गया आपका, इधर कितना हो गया, F0 कर दिया हमने, यही कह रहे ना। हाँ, जिस टाइम पर, तो इस टाइम पे किधर करेगा मूवमेंट, ये किधर गति होगी, सर इस दिशा में होगी। तो मान लेते हैं कि इस टाइम पर उसका जो त्वरण है वो a है, क्या है, a, और a हमें निकालना है कि ये a क्या होगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, देखो द्वितीय नियम क्या कहता है कि भाई नेट बल किसके बराबर होता है, m a के बराबर होता है। तो नेट बल कितना हो गया हमारा, ये बल प्लस ये बल, दो ही तो बल काम कर रहे हैं। तो FS1 प्लस FS2 ये किसके बराबर हो गए, इसका जो द्रव्यमान है वो और इसका जो त्वरण है वो उसके बराबर। सो m और a कुछ ज़्यादा छोटा हो गया ना, हाँ चलो ठीक कर देते हैं इसको, ये हो गया। और अब देखो ये क्या है भाई, FS1 K1x के बराबर है, FS2 क्या है, K2x के बराबर है, बराबर m a। सो a बराबर
K1 प्लस K2, x कॉमन आ गया तो x बाहर आ जाएगा, x अपॉन बटे में m। ये हमारा त्वरण हो जाएगा किसका, इस गुटके का। कहाँ पर, किस पोजीशन पे, जैसे ही हम F को जीरो कर देंगे, जो बाह्य बल लग रहा है ना, इधर हमने बल लगाया था उसको अगर हम जीरो कर देंगे तो ये त्वरण आ जाएगा उसका। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा आपसे, तो इसलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया था इसमें। ठीक है, चलो ओके, अब हम देखते हैं कि ये कौन सी है, हमने श्रृंखला में जोड़ दी, एक स्प्रिंग ये जोड़ दी, इसके अगले श्रृंखला में ये स्प्रिंग जोड़ दी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि एक स्प्रिंग का एक सिरा और दूसरी स्प्रिंग का दूसरा सिरा, दोनों क्या हुए, जुड़ रखे हैं आपस में। देखो ये हो रखा है ना, ये वाला, इस स्प्रिंग का एक सिरा और दूसरी स्प्रिंग का भी एक सिरा, दोनों दो सिरे क्या हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं आपस में। तो ऐसी जब स्थिति बनती है, जब एक के बाद एक स्प्रिंग लगती है, तो हम कहते हैं कि स्प्रिंग कैसे जुड़ी हुई है, श्रृंखला में जुड़ी हुई है। मतलब बच्चे आगे पीछे लेन में लग गए, है ना, तो कैसे हो गई, श्रृंखला बन गई भैया आपकी। तो स्प्रिंग क्या हो गई, आगे पीछे लेन में लग गई, तो क्या हो गया, आपकी श्रृंखला बन गई। ठीक है, तो अब क्या किया कि हमने दो स्प्रिंग को लगा दिया। अब हमने यहाँ पर बल लगाया है इस गुटके पर, कितना, F लगाया। हम मान लेते हैं, अब बताओ मुझे कि ये जो स्प्रिंग जो है आपकी कमानी जो है, ये बराबर मात्रा में विस्तारित होंगी या कम ज़्यादा होंगी। हम मानते हैं कि भाई हमने इसको x से विस्तारित कर दिया, किसको, आपका ये वाला जो गुटका है, हमने इसको x से विस्तारित कर दिया। कितने से, कितनी अमाउंट, कितनी मात्रा से, x से कर दिया भाई, x मीटर हो गया, राइट। मीटर तो नहीं जाएगा बेटा, तो सेंटीमीटर में कुछ होगा बेटा। हाँ, तो ये क्या मानते हैं कि हम ये K1 जिसका स्प्रिंग स्थिरांक है, ये हमारी x1 से बड़ी हो गई, ये कहीं पे एंड इसका इधर आ गया, ये हमारी x2 से बड़ी हो गई, लंबी हो गई स्प्रिंग। ठीक है, तो अब बताओ मुझे इनमें दोनों में बल कहाँ लगेगा बेटा, एक तो ये लगेगा इधर, ये Fs2 लगेगा, और इधर ये भी क्योंकि बड़ी हो रही है तो ये भी उल्टा लगेगा, Fs1 लगेगा। क्लियर है ना। अब मुझे बताओ कि Fs1 और Fs2 कैसे रहेंगे, बराबर होंगे या कम ज़्यादा होंगे। अगर ये ऐसे समझो कि ये हमारा क्या है, पेन है, अगर मैं इस सिरे को दोनों तरफ से मैंने पकड़ लिया इसको, अगर मैं इस पे बल इधर ज़्यादा लगाता हूँ तो क्या होगा, इस हाथ से ज़्यादा बल लगा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, मेरा ये हाथ और पेन दोनों इधर चले जाएंगे, है ना। हाँ, और अगर मैं इधर से बल ज़्यादा लगा रहा हूँ इस हाथ से, तो क्या होगा, इधर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब बल अगर दोनों पे बराबर बल लगा रहा हूँ मैं, दोनों साइड से, दोनों दिशा में, इधर भी इससे इतने मान लो 10 न्यूटन लगाया मैंने, इस पे भी 10 न्यूटन लगाया, तो क्या होगा, ये इसी स्थिति में बना रहेगा। तो जैसे ही हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको विस्तारित कर दिया, और उसके बाद में इस पे F बल तो इधर लग रहा है और इधर इधर ये बल लग रहे हैं इन स्प्रिंग के, तो क्या होगा, मतलब अगर ये उस विरामावस्था में आ गया तो मतलब दोनों तरफ बल बराबर होंगे। तो क्या मतलब हुआ कि भी इस स्प्रिंग में यहाँ पर भी जो विस्तारित होगी F है, F के बराबर बल होगा, यहाँ पर भी F के बराबर बल होगा, यहाँ पर भी F के बराबर बल होगा, यहाँ पर भी, सब जगह कैसे बल होगा, सब जगह स्प्रिंग में, पूरी स्प्रिंग में क्या होगा, F के बराबर ही बल होगा बेटा, है ना। यानी Fs1 और Fs2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रखना, एक स्प्रिंग में पूरी लंबाई में अगर आदर्श स्प्रिंग है, मतलब उसका द्रव्यमान 0 है, तो उसमें बल कितना लगता है, बल उसमें पूरी स्प्रिंग में बराबर लगता है। पूरी स्प्रिंग की जो लंबाई होगी ना, पूरी कमानी की लंबाई होगी, उसमें बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें पता चला हमें कि भाई Fs1 किसके बराबर है, Fs2 के बराबर है, और हमारा F के बराबर है दोनों। ठीक है, हाँ, वो देखा ना उसका, अगर हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या बनेगा, Fs1 आपका इधर लगेगा और F उधर लगेगा, Fs2 इधर लगेगा और F उधर लगेगा। ठीक है, तो मतलब F किसके बराबर हो जाएगा, Fs2 के बराबर हो जाएगा, विरामावस्था में है, और यही किस में, इस स्प्रिंग में बराबर का बल लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो अब x कितना बढ़ा भाई, x1 तो ये बढ़ गई, x2 ये बढ़ गई, दोनों मिलकर कितने बढ़ गई, x बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, x बराबर x1 प्लस x2। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अब ये देखो, बताओ मुझे भाई, Fs1 तो हमारा क्या है, Fs1 हमारा है F के बराबर, और मतलब चलो F के बराबर से पहले लिखने से पहले किसके बराबर लिखें इसको,
K1 x के बराबर है। अब मैं यहाँ पे केवल परिमाण ले रहा हूँ, FS2 कितना है आपका K1 x1 और K2 x2, ठीक है। और ये किसके बराबर है दोनों, भाई ये F के बराबर है और ये भी आपकी F के बराबर है, ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर मान लो हम दोनों स्प्रिंग की जगह, दोनों कमानी की जगह सिर्फ एक ही कमानी यूज करें, है ना, एक ही स्प्रिंग लगा दे, दोनों को हटा दे, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं। बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें कि भाई सब जितनी भी स्प्रिंग लगी है उनको हटा के सिर्फ एक स्प्रिंग लगा रहे हैं, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग स्थिरांक कितना होगा, उसका कमानी स्थिरांक कितना होगा, ये हमें निकालना होता है सवाल में। तो ये क्या होगा, हमने एक लगाई तो उसमें भी क्या होगा, ये भाई एक्स, वो कितनी विस्तारण हुई, उसकी एक्स हुई। मान लो फोर्स कितना था, उस पर एफ ही तो फोर्स था, बराबर फोर्स लगाएंगे, तो एफ अपॉन क्या आया आपका, देखो एफ बराबर के एक्स होगा, उसमें के डैश मान लेते उसको, एक्स होगा, तो एक्स कितना आया, एफ अपॉन के डैश, हाँ एफ अपॉन एक्स क्या आएगा, एफ अपॉन के डैश बराबर, ऐसे ही एक्स वन क्या आएगा, एफ बटे के वन, एफ बटे के वन, एफ टू कितना आएगा, ये मैंने एफ वन क्यों कर दिया भाई, गलती लिख दी, हाँ एफ बटे के वन प्लस एफ बटे एफ एस टू कितना है, एफ ही है तो बटे के टू, एफ तो कॉमन आ गया तो ये तो कट जाएगा सब में, है ना। हाँ तो क्या बच गया, एक बटे के वन डैश इजक्वल टू 1 अपॉन के वन, एक बटे के वन प्लस एक बटे के टू, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, स्प्रिंग जो हमारी एक स्प्रिंग लगाएंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो होगी उसके स्प्रिंग स्थिरांक का बेटा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग लगी है तो फॉर्मूला क्या होगा, हमारा सूत्र क्या होगा कि 1 अपॉन के वन डैश इजक्वल टू बराबर है के वन, 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन का मतलब होता है बटे, मतलब एक बटे के वन, एक बटे के टू प्लस एक बटे के थ्री प्लस कब तक, जब तक जितनी भी स्प्रिंग लगी है प्लस आपका के एन। ये हमारे अगर एन स्प्रिंग लगी है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे स्प्रिंग स्थिरांक, उसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग का, मतलब एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दे सबको, तो एक सबकी जगह एक स्प्रिंग लगा दे तो इस तरह से निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमने मोटी मोटी बातें स्प्रिंग की सीख ली हैं, समझ में आया भाई स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का उपयोग क्या है, और स्प्रिंग को कट कर देंगे तो उसका स्प्रिंग स्थिरांक कैसे बदलता है, स्प्रिंग स्थिरांक का मतलब क्या निकलता है, कैसे फोर्स काम करता है, मतलब कैसे उसमें फोर्स लगाना पड़ता है ना, कैसे उसका विस्तारण होगा, संपीड़न होगा, उसकी जो सामान्य अतानित लंबाई कितनी होती है, किस हिसाब से होता है, जो उस पर बल लगता है वो कैसे, मतलब स्प्रिंग में बल कैसे पैदा होता है ना, वो सब चीज़ें हमने समझ ली है। और फिर उसका पैरेलल अरेंजमेंट करें, मतलब समांतर अरेंजमेंट करें, समांतर व्यवस्था बनाए, तो हमारी जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगी उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब बल स्थिरांक कितना होगा कैसे निकालते हैं, और इसी तरह श्रृंखला में करें तो श्रृंखला का भी हमने निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आई होंगी, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल सी बातें हमने डिस्कस की है, मैंने कोशिश भी की है कि आपको सिंपल तरीके से समझाएं बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है आपको, फिजिक्स पढ़ना मज़ा आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपको सबको मेरी शुभकामनाएं।